दुनिया में शुरू हुए इस नए संकट के लिए जिस एक शख्स पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं वो है इजराइल के पीएम नेतन्याहू। इजराइल ने कल जो किया उसी वजह से आज बहुत बड़ा खतरा दुनिया और खास तौर पर एशिया के लिए खड़ा हो गया। ऐसे में सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि नेतन्याहू आखिर चाहते क्या हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जब ईरान पर हमला कर चुके हैं, खामनेई को मार चुके हैं, अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को लगभग कई सालों पीछे धकेल चुके हैं, ईरान के हर लीडर को जब चाहे मरवा देते हैं, जंग में बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हैं। उन नेतन्याहू ने जब जंग में सब सही चल रहा था तब एक ऐसा हमला कर दिया जिसमें उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सबसे ज्यादा असर आम आदमी और उन लोगों पर पड़ने जा रहा है जिनका ना तो ईरान से कोई लेना देना है और ना ही इजराइल से। वैसे तो कहा जाता है कि जंग में सब जायज है, लेकिन ये कहां तक जायज है कि सैन्य ठिकानों को छोड़कर निशाना तेल, गैस जैसी जरूरी चीजों को बनाया जाए। ये कहां तक जायज है कि जब जंग में सब हासिल करने की सनक इतनी बढ़ जाए कि दुनिया के बारे में सोचा ही ना जाए। ये सवाल इसलिए भी और बड़े हो गए हैं क्योंकि नेतन्याहू ने जो चाहा अब तक इस जंग में सब हासिल कर लिया और अब इस तरह ईरान के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला कर इस जंग को और भड़का दिया है। वो भी तब जब ईरान बार बार चेतावनी दे रहा था कि अगर उसके तेल और गैस भंडार पर हमला किया तो बड़ा पलटवार किया जाएगा, और उसने ऐसा करके दिखाया भी। ईरान को पूरा ये लोग डेसिमेट करना चाहते हैं। ईरान का सर्वाइवल इटसेल्फ बिकम्स ईरान की विक्ट्री कह लो या कुछ उस तरह का, और ये लो इंटेंसिटी में चला जाएगा ये जंग फिलहाल। अब जहां तक बात रही जो ट्रंप की वार्निंग सी, बाय द वे, आपको याद होगा हफ्ता भर पहले भी इजराइल ने अटैक किया था। बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स थे ऑयल के, याद है, इतनी बड़ी बड़ी, तो वो स्टोरेज टैंक्स पर अटैक किया था। अब दुनिया भर के एक्सपर्ट इजराइल के इस उकसावे को बिल्कुल गैर जरूरी बता रहे हैं क्योंकि इसका दुनिया पर बहुत बड़ा और गहरा असर होने वाला है, जो कि अब शुरू भी हो चुका है। इसका सीधा असर यह हुआ कि ग्लोबल ऑयल $110 से ऊपर चला गया। एलएनजी सप्लाई प्रभावित हो गई। उनकी पूरी लीडरशिप को जो है जिस तरह से ख़त्म किया गया है, तो उनको तो ये दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको नहीं तो प्रॉब्लम उनकी अपनी दूसरी ये है कि अगर वो कमज़ोर दिखेंगे तो उनका जो इंटरनल कंट्रोल है उस पर समस्या खड़ी हो जाएगी। जो संकट पहले ही 20 दिनों से फैला था, नेतन्याहू के इस कदम के बाद वो बहुत आगे बढ़ चुका है। जो युद्ध शुरू किया गया था ईरान की न्यूक्लियर ताकत को खत्म करने के मकसद से, वो अब 20 दिनों के बाद पूरी तरह अपने ट्रैक से भटक चुका है। इसमें फायदा किसका होगा या कितना होगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये तो तय है कि सबसे ज्यादा हार अगर किसी की हो रही है तो वो है दुनिया और उसकी अर्थव्यवस्था की। क्योंकि अगर ये सब ध्यान में रखकर ट्रंप, ईरान और नेतन्याहू ने ये जंग लड़ी होती तो आज दुनिया जिस खतरे की तरफ बढ़ रही है उसे बहुत पहले ही रोका जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।